इस टॉपिक का टाइटल है टाइप्स ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक a student will be able to describe the types of malicious software। जो इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014। सबसे पहले जो मलेशियस सॉफ्टवेयर है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो मलेशियस सॉफ्टवेयर है, और या जैसे मेलवेयर भी कहा जाता है, दिस इज आर्ग्यूबली constitutes one of the most significant categories of the threats to computer systems। तो इसकी डेफिनेशन क्या है मेलवेयर की? मेलवेयर क्या होता है? इट्स ए प्रोग्राम दैट covertly inserted into another program with the intent to destroy the data, run destructive or intrusive programs, or otherwise compromise the confidentiality, integrity, or the availability of the victim's data, application, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो अगर ये जो मेलवेयर है, इसकी डेफिनेशन को अगर हम माइंड में रखें तो देन वी हैव टू बी कंसर्न विद द थ्रेट। जो मेलवेयर किसको पोज करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को दे रहा है। आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, आपके एडिटर्स हैं, कंपाइलर्स हैं, आपके कर्नल लेवल के प्रोग्राम्स भी हैं। फिर हमारा और भी कंसर्न है, और वो हमारा ये कंसर्न है कि जब इसे यूज़ करेंगे ऑन द कॉम्प्रोमाइज्ड और मलेशियस वेबसाइट्स, सर्वर्स, or in especially crafted spam emails or other messages which aim to trick the users into revealing sensitive personal information। तो इन situations के अंदर हम लोग काफ़ी concerned हैं। अब ये जो एरिया है, इसके अंदर जो definitions हैं, जो terminology है, उसका कोई universally कोई accepted agreement नहीं है। तो terms are quite confusing, और वो कुछ overlap भी करती हैं। अब हम इस एरिया में यूज़ होने वाली जो terms हैं, इनको देखते हैं। जो सबसे पहली टर्म है वायरस की। वायरस क्या चीज़ है? इट्स ए मेलवेयर दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड ट्राइज टू रेप्लिकेट इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड। व्हेन इट सक्सीड्स द कोड इज सेड टू बी इन्फेक्टेड। व्हेन द इन्फेक्टेड कोड इज एग्जीक्यूटेड द वायरस ऑल्सो एग्जीक्यूट्स। तो जब आपका कोड आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है, और आप उसे इन्फेक्टेड कोड को रन करते हैं, आपका वायरस भी रन करता है। सो जो वॉर्म है वो क्या है? जो वॉर्म है, इट्स ए कंप्यूटर प्रोग्राम that can run independently and can propagate a complete working version of itself onto other hosts on a network। फिर हमारे पास एक और टर्म है जिस यूज़ होती है इस एरिया में, उसका नाम है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या है? इट्स ए प्रोग्राम विच इज़ इंसर्टेड into the software by an intruder। A logic bomb lies dormant until a predefined condition is met। तो कोई ऐसी पॉइंट आ जाता है जो ट्रिगर कर देता है। तो जब ये ट्रिगर हो जाता है, the program then triggers an unauthorized act। फिर हमारे पास ट्रोजन हॉर्स है, a computer program that appears to have a useful function but also has a hidden and a potentially malicious function that evades the security mechanisms, sometimes by exploiting the legitimate authorizations of a systems entity that invokes the Trojan horse program। फिर हमारे पास एक टर्म है जो यूज़ होती है, उसका नाम है बैकडोर या ट्रैपडोर। जो बैकडोर है वो क्या है? इट्स एनी मैकेनिज्म that bypasses a normal security check। It may allow unauthorized access to the functionality। फिर हमारे पास मोबाइल कोड आ जाता है। सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है? कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, कोई मैक्रो हो सकता है, या कोई पोर्टेबल इंस्ट्रक्शन हो सकती है that can be shipped unchanged to a heterogeneous collection of platforms and execute with identical semantics। फिर exploits आ गए, code specific to a single vulnerability or a set of vulnerabilities। फिर हमारे पास डाउनलोडर्स हैं। डाउनलोडर्स क्या होते हैं? प्रोग्राम दैट इंस्टॉल्स अदर आइटम्स ऑन अ मशीन दैट इज़ अंडर अटैक। यूजली ए डाउनलोडर इज सेंट वाया एन ईमेल। फिर ऑटो रूटर है, malicious hacker tools used to break into new machines remotely। फिर हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है किट। इट्स a set of tools for generating new viruses automatically। Spammer programs, they are used to send large volumes of unwanted emails। Flooders हैं, ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स को कैरी आउट कर सकते हैं। की लॉगर्स हैं, ये क्या करते हैं कि जब आप की स्ट्रोक्स प्रेस करते हैं, की स्ट्रोक्स को क्या करते हैं? ये कैप्चर कर लेते हैं ऑन कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स। रूट किट, इट्स अ सेट ऑफ हैकर टूल्स यूज आफ्टर अटैकर हैज़ ब्रोकन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम एंड गेन रू लेवल एक्सेस। फिर ज़ोंबी बॉट्स हैं, ये क्या है? प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड ऑन इन्फेक्टेड मशीन्स दैट इज़ एक्टिवेटेड टू लॉन्च अटैक्स ऑन अदर मशीन्स। फिर स्पाईवेयर क्या एक सॉफ्टवेयर है दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर
and transmit it to another system. फिर adware है, advertising that is integrated into software. It can result in pop-ups or redirection of a browser to a commercial site. अब ये जो malware की जो different types हैं इनको हम broadly classify कर सकते हैं और दो categories में कर सकते हैं. पहली category क्या है? Based first on how it spreads, कैसे ये propagate करते हैं to reach the desired targets. और दूसरा हमारा क्या हो सकता है? किस dimension में? On the actions or the payloads it performs once a target has reached. जब ये malware एक target पे पहुंच जाता है तो उसका जो action है या जो payload है वो कैसे perform करता है. तो ये दो dimensions है जिनकी बुनियाद पे हम क्या कर सकते हैं, इनको classify कर सकते हैं. फिर हमारे पास propagation mechanisms है. आपका जो infection of the existing executable or interpreted content by the viruses that is subsequently spread to other systems. आपका एक और टेक्निक क्या हो सकती है propagation की, वो है exploit of software vulnerabilities either locally or over the network by worms or by drive downloads to allow the malware to replicate. And finally हमारे पास जो third approach होती है वो क्या है, mechanism है, social engineering attacks हैं that convince the users to bypass security mechanisms to install trojans or to respond phishing attacks. फिर हमारे जो payload actions हैं performed by malware once it breaches a target system can include corruption of the system, corruption of the data files, theft of the service to make a system a zombie agent of an attack as a part of a botnet. फिर आपका क्या हो सकता है, आपका जो payload वो क्या कर सकता है, theft of the information from the system, for example logins, passwords, other personal details by key logging or spyware programs. फिर finally क्या हो सकता है, stealthing हो सकती है where the malware hides itself, its presence on the system from the attempts to detect and block it. तो अगर आप उसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को हाइड कर लेता है. इसे स्टेल्थिंग बोलते हैं. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो मैलवेयर है, उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्क्राइब किया है.